बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से हो गया। आपका फ्रेंड मोहम्मद नवीद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब की डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। Non-finite verbs are not marked for tense and not show agreement with a subject. महदूद फेल तनाव के लिए निशानजद नहीं है और किसी मौजू के साथ माहिदा जाहिर नहीं करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब को जुमलों के अंदर वर्ब की बजाय ज्यादातर एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउन होता है किसी शख्स, जगह या चीज के नाम, जबकि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन के मुतालिक कुछ ना कुछ बताता है, और एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है वर्ब यानी एक्शन वर्ब के मुतालिक कुछ ना कुछ बताता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को वर्बल भी कहा जाता है। इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन मुख्तलिफ अक़साम में बांटा गया है। नंबर 1 जेरेंड, नंबर 2 इन्फिनेटिव, नंबर 3 प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले जेरेंड की। The boy were tried of running, लड़के को भागने की कोशिश की गई। एग्जाम्पल से की पता चलता है कि रनिंग वो चीज है जो चूंकि हमेशा नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा रनिंग बज़ाहिर एक अमल का नाम है। उसे यहाँ इस जुमले के अंदर एक वर्ब की बजाय इस्तेमाल किया गया है नाउन के तौर पर। तो जब एक वर्ब को जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाएगा जेरेंड। जेरेंड के आखिर में लेटर ING आते हैं, यानी इस फिक्रे के आखिर में ING आया है, यानी इससे मालूम होता है कि ये जेरेंड है। लिहाजा इस जुमले के अंदर लफ्ज रनिंग को वर्ब की बजाय एक नाउन की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस केस की मदद से किसी अमल के मुतालिक नहीं बताया जा रहा, बल्कि इस जुमले का ऑब्जेक्ट ये वो चीज है जिस पर अमल किया गया है, या फिर वो चीज है जो अमल में इस्तेमाल हुआ है, और अमल ट्राइड है। यानी ये ट्राइड क्या है? अमल। ये है वर्ब। वर्ब को अमल भी कहा जाता है और एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। ये ट्राइड एक वर्ब है। इस तरह से लफ्ज रनिंग जो है वो एक नॉन फाइनेटिव वर्ब है। इस रनिंग को इस जुमले में नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब तब बनता है जब किसी वर्ब से पहले लफ्ज टू इस्तेमाल हुआ है, या फिर वो चीज है अमल के मुतालिक नहीं बताया जा रहा, बल्कि इस जुमले का ऑब्जेक्ट ये वो चीज है जिस पर अमल किया गया है, या फिर वो चीज है जो अमल में इस्तेमाल हुआ है, और अमल ट्राइड है। इस तरह से लफ्ज रनिंग वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये बॉय इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये बॉय एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर इस फिक्रे में एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ट्राइड इसका अमल है यानी वर्ब, इसको कहते हैं। रनिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहा जाता है, यानी ये एक जेरेंड वर्ड है। जेरेंड के आखिर में लेटर ING आता है, यानी यहाँ पर रनिंग में ING आया है, ये जेरेंड है। दूसरा I want to watch TV, ये लफ्ज वॉच टीवी नॉन फाइनाइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नॉन फाइनाइट तब बनता है
जब किसी वर्ब से पहले टो लगा दिया जाता है, यानी कि वांट क्या है, वर्ब है, इससे पहले क्या लगा है, टू लगाया है, यानी अभी ये इसको क्या हम कहते हैं, नॉन फाइनाइट इसको कहते हैं, क्या है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहते हैं। वाच टीवी इस फकरे में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस जुमले में टू वाच टीवी जो है ये मेन वर्ब नहीं है, तो इस तरह से ये नॉन फाइनाइट की एक किस्म है। फॉर एग्जाम्पल आई इस फकरे का सब्जेक्ट है, यानी ये आई जो है ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर इस जुमले में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और वांट क्या है, वर्ब। जिस जुमले में वर्ब से पहले टू लगा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वॉच टीवी जो है ये मेन वर्ब नहीं है, तो इस तरह से ये नॉन फाइनाइट की एक किस्म है। वेदर लेइंग फाइन वेंट आउट। दूसरा है लर्न मेन डोंट टॉक मच। अब इन दो मिसालों को देखते हैं। इनमें नॉन फाइनाइट वर्ब की जिस किस्म का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट। पहले जुमले में इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये होता है उसमें एक ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है जो एक वर्ब होता है और उसके आखिर में लेटर ING का इजाफा किया जाता है। यानी प्रेजेंट का पहचान ये है कि ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है जो एक वर्ब होता है और उसके लेटर ING का इजाफा किया जाता है। यानी ये ली एक वर्ब है, लेकिन ING से ये क्या बना है, ING से है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि ली से बन गया ली, जुमले के अंदर ऐसे वर्ब की बजाय ऐसे एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसा लफ्ज जो नाम के मुतालिक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि इस जुमले को पढ़ के देखते हैं, द वेदर लीइंग फाइन वेंट आउट। वेदर लीइंग से मुराद है मौसम की वजह, तो उसके मुतालिक बताया जा रहा है। तो इस तरह से लफ्ज लीइंग जो कि एक वर्ब की मदद से बना है, लीइंग एक वर्ब की मदद से बना है, इस जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब ये कहलाया जाएगा पार्टिसिपल। इधर लीइंग इसके आखिर में लफ्ज ING आया है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। यानी ING से इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। लीइंग क्या है, ये है एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी ING का इजाफा करने की वजह से इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और ये वेंट आउट जो है ये इसका है मेन वर्ब है। लर्न मेन डोंट टॉक मच। लर्न का लफ्ज मेन के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसे एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन लफ्ज लर्न जो है ये एक वर्ब है, उसके आखिर में लफ्ज ED लगाने से बना है। लर्न तरह किसी वर्ब के आखिर में लेटर ED का इजाफा किया जाए, इस जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, वो कहलाया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कि इन दोनों जुमले में मेन वर्ब क्या थे। टॉक मच ये इसका क्या है, मेन वर्ब है। ये वेंट आउट और टॉक मच ये क्या है, इन दोनों फकरे का ये मेन वर्ब होता है। और ये लर्न क्या है, एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। वेंट आउट और टॉक मच मेन वर्ब है, जबकि दूसरे जुमले में जबकि लीइंग और लर्नड के अल्फाज और जो वर्ब से ही बना है ये है नॉन फाइनाइट। ये क्या है, लर्नड और लीइंग, ये क्या है
اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان فائنائٹ. اور یہ لرنڈ یہ کیا ہے؟ نان فائنائٹ. نان فائنائٹ ورب پہلے جملے میں ورب لیں گا. نان فائنائٹ ورب کی جو قسم ہے اس کا نام ہے پریزنٹ پارٹیسپل. یعنی یہاں پر جو نان فائنائٹ ہے لیں گا اس جو ورب کا ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل. اور دوسرے جملے میں لفظ لرن جو نان فائنائٹ کا ایک قسم ہے اس کا نام ہے پاسٹ پارٹیسپل. تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ورب کو کسی جملے کے اندر مین ورب کی بجائے ایڈورب ایڈجیکٹو ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نان فائنائٹ ورب کہلایا جائے گا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو نان فائنائٹ سمجھ اچھی طرح آیا ہو. اگر اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس باکس بھی کر سکتے ہیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے نئی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. آپ جہاں بھی رہتے ہیں خوش خرم اور آباد بھی رہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.